राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का फरवरी 2024 कैसा जाने वाला है। इसके बारे में हम गोचर कुंडली का सहायता लेकर देखेंगे। ये गोचर कुंडली है मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों का बाहरी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ने वाला है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके हेल्थ के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपका मनी, आपका इनकम, प्रमोशन, बिजनेस, जॉब और आपका रिलेशनशिप, इन सभी पे ऑल ओवर डिस्कस करेंगे कुंडली के माध्यम से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपका कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको जल्दी उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मकर राशि। सबसे पहले तो मकर राशि में अगर आप देखते हो तो हेल्थ की हम बात करें तो हेल्थ का प्लेनेट शनि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो आपका हेल्थ तो अच्छा रहने वाला है। बस यहाँ पर आपको अपनी बैड हैबिट या फूड हैबिट्स पर ध्यान रखना है। ये जो महीना रहने वाला है आपका, जैसे जनवरी या फरवरी का महीना, इन दोनों महीने में आपकी फूड हैबिट्स बहुत ख़राब हो रही हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बाहरी प्रभाव आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। क्योंकि शनि अपनी खुद की राशि में, खुद के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये अड़चन नहीं डालता, परेशान नहीं करता। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मैं कुछ खाना खा रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो मेरा मन नहीं कर रहा या मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मेरा मन नहीं हो रहा, जाने का काम नहीं हो रहा, जा रहा हूँ तो कुछ अड़चन आ रही है, किसी का कॉल आता है, कहीं काम याद आ जाता है या जो भी है, तो आपके अभी शनि यहाँ पर ऐसी पोजीशन में है सेकंड हाउस में, तो कुछ अड़चन आने के योग नहीं बनते। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपका करियर का प्लेनेट और 10-11, ये योग आपका यहाँ पर बना हुआ। मैं एक जो देख पा रहा हूँ अपने नज़रों से, आपका एक चार प्लेनेट फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, आपके राशि में बैठे हुए हैं। एक बहुत सुंदर धन योग बनता है, बहुत सुंदर राजयोग बनता है। बस यहाँ पर सूर्य ग्रह का प्रभाव यहाँ पर आ रहा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मान लो एक मेरे पास एप्पल है। ठीक है, मेरे पास एग्जाम्पल में रखा नहीं है। मान लो मेरे पास एक एप्पल है, एप्पल में खाना चाहता हूँ, उससे पेट भरना चाहता हूँ। अब एप्पल में एक कीड़ा लगा हुआ है, क्या मैं उसे खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा। ठीक है। अब उस एप्पल में से कीड़े को अगर मैं चाकू से हटा दूं तो उसको खा सकता हूँ, बिल्कुल खा सकता हूँ, और मेरा पेट भी भरेगा, मैं खुश भी रहूंगा। तो सेम स्थिति यहाँ पर है। ये एक मैं लिख के देखूं तो ये वाला जो योग है, ये बहुत अमेजिंग योग बना हुआ है, बहुत अच्छा धन योग बना हुआ है। लेकिन सूर्य ग्रह 8th लॉर्ड होकर यहाँ पे बैठकर थोड़ा सा उस योग को यहाँ पे डेंट मार दिया उसने। तो यहाँ पर सूर्य ग्रह को मुझे हटाना है। तो आपको करना क्या है? सूर्य ग्रह होता क्या है? सूर्य ग्रह जैसे गेहूं है, गेहूं का दान करें। सूर्य ग्रह गुड़ है, जैगरी है, जो जैगरी का दान करें। अपने से दूर हटाना है। जब ये राजयोग एक्टिवेट होगा और राजयोग आपको फलित भी होगा। जो आपका जैगरी है, तो संडे के दिन आपको जैगरी लेके जानी है और चींटियों को डाल के आना है पार्क में, आसपास कहीं भी, आपके आसपास कहीं पेड़ के पास हो तो उनको देना है। इससे क्या होगा? आपका सूर्य ग्रह यहाँ से हटेगा और बाकी के सारे ग्रह मजबूत होंगे और राजयोग का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो बाकी 10th हाउस, 11th हाउस अच्छा है और सेकंड हाउस भी अच्छा है। आपको करियर में ग्रोथ 100% मिलेगा। अगर हम और बात करें, सूर्य ग्रह जब यहाँ पे 8th लॉर्ड होकर बैठा हुआ है, तो फरवरी के महीने में कुछ अनसर्टेन गेन होने के चांसेस हैं, सडन होने के चांसेस हैं, कुछ अचानक से आपको फायदा मिलेगा। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, अभी तक हमने आपके मनी, प्रमोशन, इनकम और करियर और हेल्थ की बात कर ली है। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे चंद्रमा की राशि आती है। अब देखो ऑलरेडी जब मकर राशि वालों का चंद्रमा है और अनस्टेबल रिलेशनशिप रहता है इन लोगों का। अगर हम बात करें बाकी के प्रभावों की, बाकी का कोई भी प्रभाव, 4th हाउस पे यहाँ पर मंगल कन्फ्रेंस आ रहा है जो 11th लॉर्ड है, शुक्र का आ रहा है जो 10th लॉर्ड है, बुध का आ रहा है जो 9th लॉर्ड है, सूर्य का आ रहा है जो 8th लॉर्ड है। अगेन यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए जो मैंने सूर्य ग्रह का उपाय बताया उसको फॉलो करना है, सूर्य आदित्य स्रोत का पाठ करना है, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा।
अगर आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, नए नए आना चाहते हैं, तो फरवरी के महीने में थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब सूर्य ग्रह की स्थिति यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर आपका स्थिति बेटर हो जाएगी, सही हो जाएगी। लगभग मार्च में ये सूर्य ग्रह जब यहाँ पे आएगा तो आपको रिलेशनशिप में इशू नहीं आएगा। वैसे देखा जाए तो 15 फरवरी के बाद सूर्य ग्रह इधर आ जाएगा तो 15 फरवरी के बाद से रिलेशनशिप आपका ठीक रहेगा। ठीक है, अभी के लिए रिलेशनशिप में थोड़ी सी परेशानी है सूर्य ग्रह से, बाकी सारी स्थिति मुझे ठीक लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि जिसको कहते हैं एक्वेरियस। ठीक है, कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि के भाव में लगन में शनि बैठा हुआ है। हेल्थ की हम बात करते हैं तो हेल्थ इनका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है। हेल्थ में कोई परेशानी नहीं है, भारी कोई प्रभाव नहीं आ रहा, हेल्थ में बस अच्छा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए हम बुध ग्रह को और मंगल ग्रह को भी देखते हैं। मंगल ग्रह उच्च का हो रहा है 12th हाउस में, 12th हाउस बली हो रहा है, 12th हाउस के रिजल्ट अच्छे वाले मिलेंगे। 12th हाउस होता है पुण्य का, जितने भी मंदिर होते हैं पुण्य का होता है, तो 12th हाउस ठीक करिए, पुण्य आपका बढ़िया होगा। ठीक है, और 12th हाउस कहने का मतलब ये है कि आप 12th हाउस होता है रोग का, दवाइयों का, हॉस्पिटल्स का, जेल का, वहाँ पर ऐसा जाना नहीं होगा, हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। और आपका, क्योंकि अगर ये मंगल कमज़ोर होता तो ये सब होता, मंगल मजबूत है तो आपके पास कोई जेल का योग नहीं बनता, कोई हॉस्पिटल जाने का योग नहीं बनता, दवाइयों का पैसा खर्च नहीं होगा। ये सब ठीक है, अच्छी पोजीशन है, तो आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला है फरवरी के महीने में। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकंड हाउस में राहु बैठ गया। अब सेकंड हाउस में राहु बैठ गया तो आपकी ईटिंग हैबिट को खराब कर रहा है। अब राहु क्या है, राहु अगर आप फोटोज में देखेंगे राहु को तो सिर्फ सिर है, नीचे का पार्ट नहीं है राहु का। जब नीचे का पार्ट नहीं है तो राहु अगर कुछ खाना खाना चाहेगा तो इतना खाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर ही नहीं है उसका, अनलिमिटेड खाता रहेगा खाता रहेगा। तो सेकंड हाउस में आपको रुकना नहीं आता। सेकंड हाउस में जब राहु बैठा हुआ है तो राहु जब यहाँ पर है तो ईटिंग हैबिट इतनी खराब है, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते। तो इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा राहु की वजह से। आपको करना क्या है, गले पर चंदन लगाना शुरू करें, जिससे राहु को चंदन पसंद है। सेकंड हाउस में राहु बैठा है, गले में राहु बैठा है, यहाँ चंदन लगाएंगे, राहु को अच्छा लगेगा, आप उल्टा सीधा नहीं खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका करियर। अब देखिए 4 ग्रह आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। ये कैसे ग्रह हैं, अब देखो शुक्र और मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, और यहाँ पर शुक्र मंगल की बात कर लिया, सूर्य बैठा है और बुध बैठा है, सूर्य और बुध बैठा है, सूर्य भी वहाँ पे बैठ गया, सूर्य और बुध और मंगल का योग बनता है। अब देखिए ये टेक्निकल बातें हैं जो मैं देख रहा हूँ, आप लोग अगर कुंडली देखना जानते हैं तो मेरी इससे भी आपको काफ़ी कुछ कुंडली देखना सीख जाएंगे आप। अब यहाँ पे हम बात करा तो बाकी सारे ग्रह यहाँ पे बैठे हैं। अगर आप कहीं फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, तो फॉरेन जाने वालों के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, पढ़ने के लिए, कर्म करने के लिए, प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए, करियर में ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय है फरवरी का महीना आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वाला प्लेनेट यहाँ पर बैठा हुआ है जिसमें आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी। अल्टीमेटली अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, यहाँ पर बैठ के प्रोफेशन का प्लेनेट, यहाँ 12th हाउस होता है फॉरेन का, फॉरेन में जाके बैठा हुआ है। 9th हाउस होता है विजडम, भाग्य का, लक, भाग्येश आपका फॉरेन में जाके बैठा हो, भाग्य फॉरेन में चमकेगा। अगर आप मान लो घर पे रहते हो, इंडिया में रहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर 12th हाउस में कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में कुछ डोनेट करना, कुछ डोनेशन देना, या मंदिरों में थोड़ी जाकर बैठना, इतना सा काम शुरू करें। 12th हाउस आपका मजबूत होगा, आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। वैसे तो योग अच्छा बना हुआ है। अब यहाँ पर मैं और अलग तरीके से सोचूं तो 12th हाउस मल्टीनेशनल कंपनीज का होता है। अगर आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो कहीं बाहर फॉरेन से फ़ायदा होगा। अगर जॉब करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज में जाने के योग बनते हैं। और साथ में
ये योग जो है, अब देखिए काफ़ी सारे वीडियोस आपके सामने आएंगे कि मंगल उच्च का होने वाला है, ये होगा वो होगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये जो 4 ग्रहों की युतियाँ हो रही हैं फरवरी में, काफ़ी सारी राशियों वालों के लिए अच्छे हैं। अब मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था इंस्टाग्राम पर कि जुलाई 2023 से लेकर आने वाले 2.5 साल इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं, जिसमें इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, बढ़ेगी, ठीक है, उसकी उन्नति होगी। अब यहाँ पर हम मैं देखूं तो फरवरी में कहीं ना कहीं ये योग सारी राशियों के लिए दिख रहा है। मैंने अभी तक जितनी राशियां की प्रेडिक्शन दी है, जितनी राशियों की वीडियो बनाई है, सबों की राशियां मुझे फरवरी का महीना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये सारी राशियां दिख रही हैं। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप का प्लेनेट 12th हाउस में चला गया, तो रिलेशनशिप के लिए कुंभ राशि वालों का अच्छा समय नहीं है, तो रिलेशनशिप पे ध्यान देने की जरूरत है। अब ये फरवरी में कितने दिन रहेगा, जब ये रिलेशनशिप का प्लेनेट सूर्य ग्रह 15 तारीख को यहाँ पे आ जाएगा, तो 15 फरवरी के बाद से रिलेशनशिप आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। 15 दिन के लिए थोड़ा बचाव रखना है, ध्यान रखने की कोशिश करनी है, बाकी सारी स्थितियां मुझे ठीक लग रही हैं और कोई परेशानी नहीं दिख रही है। अगर हम, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हाउस होता है सुख का, आराम का, चैन का, तो इसका प्लैनेट यहाँ पर बैठा हुआ है शुक्र का, तो आपको आराम सुख नहीं मिल रहा, रेस्टलेस हो रहे हैं आप, कहीं भागना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं। मैं सिंपल रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 12th हाउस मजबूत हो रहा है कुंभ राशि वालों का। अब 12th हाउस की जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं वो चीज करना शुरू कर दो, कहीं ट्रेवल करिए आओ, कहीं आसपास कोई मंदिर है मंदिर चले जाओ, ठीक है। स्पेशली 12th हाउस महादेव का मंदिर है, पहाड़ है, माउंटेन्स है, अगर आप आसपास कहीं माउंटेन है तो माउंटेन पे हो। 12th हाउस के नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप में परेशानी नहीं होगी, हेल्थ में परेशानी नहीं होगी, बाकी सब चीज ठीक है। ऑल ओवर मैंने आपको एक इंसाइट दिया है आपका कैसा जाएगा फरवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए। आगे चलते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि के बारे में समझते हैं, मीन राशि वालों का कैसा जाने वाला है। अब देखिए फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है और गुरु सेकंड में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे जितना दिख रहा है रिलेशन आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा है। सेकंड फर्स्ट हाउस में जब राहु बैठता है, ऐसे लोग के अंदर डिजायर बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ चीज बड़ा पाना चाहते हैं, क्योंकि राहु के बारे में अगर आपने हिस्ट्री में कुछ सुना हो, इसकी कहानियां सुनी हो, तो राहु एक ऐसा प्लेनेट था जो किसी भी तरीके से उसने अमृत पी लिया था। तो राहु फर्स्ट हाउस में, अभी 18 महीने के लिए राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। 18 महीने के लिए राहु जब यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आप अपने एम को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, ठीक है। ये तो बात रही अलग। अभी हम हेल्थ की बात करते हैं, एक बड़ा सा एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि राहु तो 18 महीने के लिए यहाँ पर है, अब शनि भी 2.5 साल के लिए यहाँ रहता है, गुरु 1 साल के रहता है, इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक एक राशि वालों का डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जब हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हेल्थ, बढ़िया रहने वाला है, हेल्थ में परेशानी नहीं आ रही। हेल्थ का प्लेनेट सेकंड में बैठा हुआ है, अपने मित्र की राशि में अच्छा है। सेकंड हाउस में जब भी गुरु बैठता है, ऐसे लोग अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करते हैं, उनको खाने में ऐसा लगता है जब भी मैं खाना खाऊंगा, कुछ खाऊंगा, तो मुझे कुछ होगा नहीं, हेल्थ इशू नहीं होगा। सेकंड हाउस में जब भी गुरु बैठता है, ऐसे लोग की फूड हैबिट्स मिठाई की तरफ ज़्यादा बढ़ती है, मीठा खाने का ज़्यादा मन करता है। और गुरु क्या है, फैटी प्लेनेट है, आपका फैटी प्लेनेट आपके माउथ में बैठा हुआ है, आपको फैटी चीज़ें खाने की क्रेविंग होगी, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर हम करियर की बात करें तो करियर का प्लेनेट गुरु 5th में बैठा हुआ है, यानी करियर अच्छा है, करियर में ग्रोथ आपको मिलेगा। अगर हम और बात करते हैं कि यहाँ पर 4 ग्रह आपके 11th हाउस में, 11th हाउस क्या है, डिजायर का है, इनकम का है। इनकम के हाउस में, इनकम के घर में, डिजायर के घर में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो चारों ग्रह का क्या प्रभाव है। सबसे पहले हम सूर्य ग्रह को देखें तो सूर्य ग्रह आपका 6th लॉर्ड है, यानी आपका जो कंपटीशन है, आपके शत्रु हैं वो ग्रो होंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स ग्रो होंगे, कंपटीशन में आसपास कुछ परेशानी दे सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रह 6th लॉर्ड है। अगर मैं इसको अलग वे में देखूं तो 6th हाउस जॉब का होता है, तो यहां पर जब 11th में आ गया
तो जॉब में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जॉब में कुछ ग्रोथ होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर हम और डिटेल में बात करें, यहाँ पर मंगल ग्रह उच्च का हो गया। मंगल क्या है, 9th लॉर्ड है, 2nd लॉर्ड है। तो मेरे को बार बार एक चीज दिख रही है, योग तो अच्छा है, इनकम वाइज अच्छा है, इनकम में आपको ग्रोथ मिलेगी क्योंकि 10th लॉर्ड यहाँ पर है और इसका जो योग बनता है कि इसका लॉर्ड यहाँ पर है, अच्छा योग बना हुआ है, आपको ग्रोथ मिलेगी करियर में। फरवरी का महीना अच्छा जाने वाला है। अगर मैं और बातें करूं, यहाँ पर हमने सूर्य ग्रह की बात कर ली। सूर्य ग्रह यहाँ पर 6th लॉर्ड है, मंगल यहाँ पर 2nd और 9th लॉर्ड है, यानी आपका विजडम इंक्रीज होगा फरवरी के महीने में, आपकी बुद्धि तेज होगी, जितना आपने सीखा है वो सब आपको रिटर्न उसका मिलेगा। शुक्र ग्रह यहाँ पर क्या है, 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड है, और बुध ग्रह यहाँ पर 4th और 7th लॉर्ड है। अब ये जो योग बनता है, योग तो अच्छे हैं, योग तो अच्छे बन रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल से समझ जाओगे। मान लो मेरे पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं क्यों यूज नहीं करता, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से ये चटक रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये यहां से चटक रहा है तो मोबाइल चलता है। अब एक मोबाइल मेरा, मैं यूज करता हूं उसको। अब देखो, कहने का मेरा एग्जांपल आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो योग है ना, ये आईफोन है, बहुत अच्छा योग है, बहुत धन योग वाला योग बनता है। लेकिन यहां पर शुक्र ग्रह ने इस योग को परेशान कर दिया। मोबाइल है लेकिन डेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, योग तो अच्छा है लेकिन शुक्र ने डेंट मार दिया। तो जब तक शुक्र यहां रहेगा तब तक परेशानी देगा। अब ये 4 ग्रहों पर आपकी डेली लाइफ की जो चीजें होती है वो मैटर करती हैं। अब जैसे फरवरी में 15 फरवरी के बाद सूर्य ग्रह जब इधर आ जाएगा तो इसको देखेगा, तो ये वाला हाउस जो आपके एनिमीज होंगे, 15 फरवरी के बाद की बता रहा हूँ, 15 फरवरी के बाद आपके एनिमीज डाउन होंगे, आपके कॉम्पिटिटर डाउन होंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। और फिर जब ये सूर्य ग्रह आगे बढ़ गया और शुक्र ग्रह भी आगे जब बढ़ेगा, ठीक है, तब आपको करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप का प्लेनेट केतु यहां पे बैठा हुआ है। केतु यहां पर बैठने से पाना नहीं चाहता ऐसा व्यक्ति, कुछ भी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता, रिलेशनशिप में आने के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं है उसके पास, क्योंकि केतु यहां पर है। केतु सेटिस्फाई नहीं होने देता रिलेशनशिप में, लेजी है। केतु छुटकारा है, 7th हाउस रिलेशनशिप है, तो केतु उससे छुटकारा दिलाएगा, ठीक है। तो जितने भी मीन राशि वाले, इनकी मैं फीलिंग समझ पा रहा हूँ। केतु 7th में है तो आप लोग रिलेशनशिप में होकर भी खुश नहीं है, या रिलेशनशिप में नहीं है तो भी खुश हैं कि रिलेशनशिप में नहीं आना, ऐसी स्थिति आपकी बन रही है मीन राशि वालों के लिए। बाकी हम देख रहे हैं 11th हाउस मजबूत हो रहा है, 11th हाउस में अच्छे योग बनते हैं, तो आपकी जो डिज़ायर काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है वो सारी डिज़ायर आपको पूरी होंगी। काफ़ी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में बताया गया है 11th हाउस में जितने भी ग्रह होते हैं सारे अच्छे होते हैं, और जब मैंने इनको अप्लाई किया हुआ है तो अप्लाई करके भी देखता हूँ 11th हाउस में जो भी ग्रह हो अच्छे फल देता है। सिंपल बेसिस में कहूँ, 11th हाउस के कारकत्व को बढ़ाता है, 11th हाउस के एट्रीब्यूट्स को बढ़ाता है। 11th हाउस क्या है, आपकी डिज़ायर है, आपकी फुलफिलमेंट है, आपकी इनकम है, आपके फ्रूट्स हैं जो फल मिलेंगे, ठीक है, और 11th हाउस शेयर मार्केट भी है, ठीक है। तो 11th हाउस को ये इंक्रीज कर रहा है। बाकी के जो ग्रह हैं जो जैसे बैठे हुए हैं उनकी बात अलग है। और मैं एक बात लास्ट में आपसे कहूँगा कि सारी राशियों के बारे में हमने जो बताया है वो आपके ऊपर के भारी प्रभाव है, ठीक है। आपके अंदर कैसा प्रभाव है आपकी कुंडली बताएगी, और आप कैसे हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको देखकर ही पता चलेगा, जब भी हम पूरा फुलफिल होकर काम करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूं कि रनिंग करना, मैं चाहता हूं जिम करना, लेकिन भारी, मान लो कोरोना चल रहा है तो सारी जिम बंद है, मैं क्या करूं। तो हमने जो आपको बताया ये भारी प्रभाव है। बाहर की स्थिति कैसी चल रही है, ठीक है, बाहर की स्थिति अच्छी है या बुरी है, जो आपने हमारी सारी वीडियोस में देखा, आज की वीडियो में देखा,
आप अंदर से कैसे हैं ये आपको देखकर पता चलेगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।